अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। ज़रा आज आपको बताएं कायद से जो मुलाकात हुई, जो मंशूर था, जैसा मैं आपको सुबह बता चुका था वही मंशूर था जो आज मंशूर था ना, कोई नई चीज़ नहीं थी उस मंशूर में। मैंने आपको पहले बता दिया था कि लिखी पढ़ी बातें जो है ना वो लिखे पढ़ने वाले करेंगे, मेरा कायद वो बातें करेगा जो इस वक्त अवाम की डिमांड है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा कुछ दिमाग से हिले हुए लोगों का भी जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी। इमरान खान मजीद टूट चुका है, बल्कि मेरा ख्याल है अब टूट ही चुका है। इतना टूट चुका है कि जज पर हमला ही कर दिया है जी। शाह महमूद कुरैशी भी ज़हनी तवाज़ुन काफ़ी हद तक खो बैठा है। साइफर केस में कल समाअत थी, गवाहों पर जरा होनी थी। जज साहब बैठे इंतज़ार कर रहे थे, इमरान खान के वकील पेश ही नहीं हो रहे थे। 3 मरतबा मौका दिया गया लेकिन कोई भी वकील पेश न हुआ। जज ने थक कर कहा कि गवाह बैरूने मुल्क से नौकरियां छोड़ कर आ गए हैं, हम छुट्टियां कैंसिल करके इधर बैठे हैं, लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील गायब हैं। अच्छा, ये बड़ा ना पुराना तरीका कार है इनका। आपको पता है ना कि ये इनके जो इमरान खान के वकील होते हैं ना, वो केस नहीं लड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि केस में तो जान झपड़ कोई नहीं है, तो वो केस नहीं लड़ते। वो सिर्फ और सिर्फ केस को डिले करते हैं, लेट करते हैं। आप ये तो पता नहीं केड़े थके टुटे मतलब वकील होंगे, मतलब इनके जो बड़े बड़े अपनी तरफ से एहसन इकबाल, एहसन एतजाज से लेकर, एतजाज हसन से लेकर, आप लतीफ खोसा से लेकर जो मर्जी कर लो, इन्हों के सारे कंन टूटे जोड़े ना बस टाइम ही टपान जाते हैं, कम पान ही जाते हैं। इन्होंने कोई जरा जुरा या कोई दलायल वो तो चक्कर ही कोई नहीं, वो तो सब 0-0। इन्होंने रंगबाजी करनी होंगी है, ड्रामे करने होंगे ने, किसी तरीके नाल टाइम अगे लंघाना होंगे है। इसके अलावा ना इनका कुछ लेना है ना देना है, ना इनको कोई वकालत का पता है। और अगर इनको को पैसे मिलते हैं तो ठीक है, नहीं पैसे मिलते तो टिकटॉक पर लाइव इनको बथेरे मिल जाते हैं। टिकटॉक पर इनको फेसबुक और यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ों पे इनका काम चल रहा है। इमरान खान को बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर यही कुछ होना है, जज साहब इंतजार ही करते रहेंगे। अच्छा जी, जज ने हक के दिफा ख़त्म करने पर फैसला महफूज कर लिया। आज फैसला सुना दिया। जज ने हक के दिफा तो ख़त्म नहीं किया, लेकिन खान से वकील छीन लिए, बल्कि सरकारी वकील फराहम कर दिए। यानी अब इमरान खान और कुरैशी का दफा सरकारी वकील करेंगे, क्योंकि इमरान खान के अपने वकील तो पेश नहीं हो रहे। मतलब खैराती वकील जेडे मतलब कि नहीं, मतलब कि जिन्हों तक अगे पीछे कोई ना हो, माई बाप कोई ना हो, खान साहब हुण पनाह गांव वाले वकील लभणगे कि जिनका कोई नहीं है, जिनका खाने पकाने वाला कोई नहीं है, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, उनको पनाह गाहें जो इमरान खान ने बनाई थी, लंगर खाने जो किसी दूसरे के थे, वो सैलानी ग्रुप चलाता था, वहाँ पर इमरान खान ने अपने जो है वो इश्तिहार लगा लिए थे। अब इसी तरह के वकील मिलेंगे इमरान खान साहब को कोई, और वो वकील दफा करेंगे सरकारी वकील, जिन्होंने फीस भी गवर्नमेंट देगी। मंगे तंगे दे वकील तुम कह लो या तगड़े भी कह लो, लेकिन अल्लाह वास्ते मिलेंगे खान साहब में वकील। बस मैं इस पर अब क्या कहूँ आपको। इधर इमरान खान और कुरैशी अपने वकीलों से पूछने के बजाय जज पर हमला कर दिया, फाइल छीन कर दीवार से दे मारी। शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक बताया था कि जज पर बाकायदा उन्होंने थूका भी। अब देखिए, ये इतला है, हमने देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ कहा जा रहा है। शदीद गुस्से में दोनों ने पूरी अदालत को कमरे पे उठा लिया। कुरैशी तो जैसे सठियाई गया था। यही नहीं, सरकारी वकील एक तो इमरान खान का दफा कर रहे थे, इन दोनों ने इन वकीलों से बदतमीजी की और कहा हमें इनकी अंग्रेजी ही समझ नहीं आ रही थी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोनों की बहकी बहकी बातों पर जज गुस्से में आ गया, वार्निंग दे दी, अब अगर बाज ना आए तो अदालत तौहीने अदालत लगाएगी। अब दोनों की हर ख्वाहिश पूरी की। साइकिल मांगा, साइकिल दिया, ये दिया, वो दिया, बकरा दिया, देसी मुर्गी दी, बच्चों से फ़ोन बात करवाई, जो मांगा सब कुछ दिया। लेकिन यह कि आप लोगों की शिकायतें ख़त्म ही नहीं हो रही। साइफर केस में एक खबर देता जाऊँ, बज़ाहिर तो यही नज़र आया कि इमरान खान और कुरैशी को इलेक्शन से कबल ही सज़ाएँ हो जाएंगी, और सरकारी वकला ने सज़ाए मौत तक की सज़ाओं की दरख्वास्त कर दी है। 14 साल या सज़ाएँ मौत, दो चीज़ें हैं जी, दो चीज़ें मांगी जा रही हैं कि इस जुर्म की जो सज़ा है या तो वो सज़ाए मौत है, खुदा ना करे, वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अपने भी टुट जाना, और या फिर 14 साल है। ये 14 साल वाली ठीक है, जरा यूथीए जो है ना थोड़े जो होर जवान हो जाएंगे, जो है ना कच्चे कच्चे, जो तक खान बाहर आएगा उन तक जरा पक्के हो जाएंगे, ताकि खान के वोट मजीद बढ़ जाएंगे। वैसे भी इमरान खान जब 14 साल के बाद जेल से रहा होकर आएगा, इलेक्शन लड़ेगा ना, तो पूरे पाकिस्तान में उसके वोट काफ़ी हद तक जो कच्चे कच्चे ने पक जाएंगे, फिर मतलब फिर दोबारा बन जाएगा जो बनना है इन्हें। खैर, इमरान खान को एक और झटका लगा है। जज बशीर जो इमरान खान के नैब केस सुन रहे थे, वे छुट्टी पर हैं, छुट्टी पर जाना चाह रहे थे, वो रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांग रहे थे। मार्च में उन्होंने रिटायर होना है। यूथीए बहुत खुशियां मना रहे थे कि इस केस में जान छूट जाएगी।
इल्तवा आ जाएगा, लेकिन इनको खुशियां आर्जी होती जा रही हैं क्योंकि जज साहब को मना लिया गया। अब वो छुट्टियों पर नहीं जा रहे बल्कि अपनी छुट्टी की दरख्वास्त भी वापस ले ली है। अब जज साहब तोशाखाना अलकादर ट्रस्ट का फैसला सुनाएंगे और उम्मीद है कि वो वही फैसला सुनाएंगे जो उस केस का फैसला बनता है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है ना जी, वो किसी भी जगह से जो मुझे लगता है कि छूटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। छूटना भी क्यों जी, अगर जुर्म किया है तो जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि आपने जुर्म किया और आप इसलिए कि बहुत ज़्यादा आपकी फ़ैन फ्रॉडिंग है, आपके बड़े मतलब के टिकटॉक पर फॉलोअर हैं इमरान खान के और उनके मिलियन के हिसाब से ट्विटर के वो उनको फॉलो करते हैं लोग, तो छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है। तो इसलिए इमरान खान ये बात तो भूल जाएं। सबसे अहम खबर शेयर करना लगा हूँ, काजी फायज साहब के खिलाफ सोशल मीडिया जहरीली मुहिम जोई करने वालों की अब खैर नहीं है। JIT की रिपोर्ट FI को मिल गई है। तमाम इंतशारियों को FI के नोटिस मिल चुके हैं। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस रियासती अदारों के खिलाफ तौहीन आमेज और गलत मालूमात की तशहीर पर FIA ने 47 मशहूर सहाफ़ियों समेत 65 अफराद को नोटिस भिजवा दिए हैं। समाअत 30 और 31 जनवरी को होगी। ये खबर है जनाब। हुण जिन्हें खादे दाने बस वो खैर मना लवे, छलियां जिन्हें खादियां ना या जिन्हें जिन्हें गन्ने चुपे ने, मालका ने बस उन गन्ने चुपना छड़ना कोनी, बस वही गन्ने छिल गए थे, बस मुंह की जगह ते अगली गल आप ना ला लो। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगंडे पर बैरूने मुल्क मुकीम सर अलमेडा, शहीन सहबाई, साबर शाकर समेत अदील राजा, समर अब्बास, इकरारुल हसन, सदीक जान, जबरान नासर और मलिहा हाशमी जो है वो FI ने उनको तलब किया है। इमरान रियाज को भी तलब किया गया है। शायद इसलिए इमरान रियाज बैरूने मुल्क होने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था क्योंकि वो बहादुर है ना, टक्कर का है, तो इसको जो जब जाता है ना एयरपोर्ट जाने के लिए तो एयरपोर्ट पर इसको मजीद टक्कर वाले मिल जाते हैं। हमारे यार इस मोबाइल का कोई इसमें ये कुछ स्टैंड में कोई प्रॉब्लम है, इसको मैं उस्मान साहब से कह रहा हूँ कि यार इसको फिट कर दें, वो बस पता नहीं करते हैं जिसका कुछ ये चलते चलते जरा आगे पीछे हो जाता, बट एनी हाउ। अच्छा जी, सदीक जान ने तमाम ट्वीट जो है ना वो डिलीट कर दिए हैं और कहा है कि मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, इसलिए ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। अगर ट्वीट डिलीट कर रहा है तो उसका मतलब है कि जुर्म वाकई है। जो दीगर जो नाम है जो नहीं पढ़े जा सके वो भी पढ़ देता हूं। अच्छा जी, सैयद अकबर हुसैन, दानिश कमर, साकिब बशीर, साजिद अली खान, सैयद हैदर रजा मेहदी, शहीन सहबाई, सैरल अलमेडा, रिजवान अहमद खान, अदील राजा, रियाजुल हक, साबर शाकर, सैयद एहसान हसन नकवी, इसके अलावा मोहम्मद फरहान अख्तर, साकिब हुसैन, सुहेल रशीद, नसीर महमूद, एहतशाम नसीर, सबतीन रजा, शहरज अफजल है जी, मोहम्मद अफजल है, अफजल बेला है जी, नसरीन का दवाई है, जबरान नासर है, तैयब इजाज़ है, अनीला मुनीर है, जिशान अली, हाफिज शेख महमूद है, इजाज़ अहमद है और कुछ नाम और हैं जी, तारक मतीन जी, सलेमान जो वो सिंगर है वो है, अजहर मशवानी है, अदनान अमल जैदी है, इमरान रियाज, पारस जहांजेब, औरिया फजूल जान, नहीं सॉरी औरिया मकबूल जान, नॉट फजूल जान, मेरे थोड़ा सा हो जाता है, जाहिद क्यूम वड़ैच, आरफ हमीद भट्टी, नासिर महमूद चौहान, फजल जवेद, अकरम तसीर और मतीन हुसैन साहब जो हैं इसमें शामिल हैं। ये लोगों को बुला लिया जी। अब इनकी खैर नहीं है, ढोलकी बजेगी आहिस्ता आहिस्ता और मेरे ख्याल में बजनी भी चाहिए क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह की बदमाशी करें। जहाँ तक कायद की बात है तो कायद ने आज ठोक बजा के कहा कि मेरा एजेंडा आम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाना है। उसमें स्कूल, उसमें गैस, उसमें बिजली, उसमें आटा, उसमें पानी, उसमें रोड, उसमें सी पैक, उसमें मेट्रो, उसमें ट्राम, उसमें सड़क, उसमें पुल, हर वो चीज़ जो किसी आम कंसर्न से, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना जो कह रहे हैं ये जो सारे हमने बनाए हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं, आप लोगों को दे लेगा, पढ़ लीगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ असल कहानी वो है, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ यही मेरा मंशूर है। एक इतना बड़ा थद्दा था मंशूर का जिसको बड़ी मेहनत के बाद, जिसमें ज़राअत को बड़ा फोकस है, IT को बड़ा फोकस है, मजदूर बड़ा फोकस है, आपकी जो ये जो आबो हवा, मतलब हर चीज़ के बारे में मुकम्मल और परफेक्ट किस्म का एक जो मंशूर तैयार किया है। लेकिन मेरे कायद ने जो असल मंशूर है वो ये है कि मैं इस गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क के लिए वो कुछ कर जाना चाहता हूँ। या हम एक तो उन्होंने वो जो थोड़ा बहुत कहते हैं कि यार समझ नहीं आती कि जुर्म किस में निकाला जाता है। एक तो वो हर दफ़ा जुर्म पूछते हैं, लेकिन जो मेन है जिसको आप कह सकते हैं कि उनका मंशूर क्या है, उनका मंशूर सिंपल और सादा है, आम जिंदगी की, आम इंसान की आसान ज़िंदगी। ये मेरे कायद का मंशूर है। इसी पे सारी बात की, वो आप लोगों ने देख ली है।
बाकी जो है वो ट्वीटें कर दी हमने, कुछ 35-40 ट्वीटें की हैं, वो भी आप पढ़ लें इंशाल्लाह ताला। उसमें आपको हर वो चीज़ मिल जाएगी जो नून लीग में मंशूर है। बट मोटा मोटा मंशूर मेरे कायदे हुई है कि हर इंसान पाकिस्तान का सौखा, और पाकिस्तान आगे जाएगा। और ये जो अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है हमारे, ये इनसे लड़ना जो है वो किसी सूरत में तर्क नहीं किया जा सकता। और साथ में हल्का सा झटका उनको भी है कि हुण बस कर दो, असी भी बस करने हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये जो साइबर पर हो रहा है, क्या आपकी नज़र में ठीक हो रहा है, जिसको साइबर क्राइम आप कह लें, या जो मुल्क मुखालफ कुव्वतें दुश्मन हैं, ये जो ट्वीट्स और चीज़ें करते हैं, इनके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, अगले अभी लोग में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्त।